दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग को चारों युगों में शापित युग कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब इस धरती से अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में जन्म लेंगे और कलयुग का अंत कर पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। उन्होंने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए हैं। महाभारत काल में जब पांडव युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ गंवा कर वनवास के लिए जाते हैं, तब वनवास जाने से पहले पांडव श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, अब हम अपना सब कुछ गंवा कर वनवास भोगने के लिए जा रहे हैं, परंतु वनवास जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कैसा होगा, उस समय के मनुष्यों की सोच कैसी होगी, उनके विचार कैसे होंगे। तब श्री कृष्ण कुछ देर सोचने के बाद पांडवों से कहते हैं कि अभी तुम सब वन में जाओ और वहां तुम जो कुछ भी देखोगे वो सब मुझे आकर बताना। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार सभी पांडव वन की ओर चले जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगते हैं, परंतु वो जो कुछ भी वन में देखते हैं उसे देखकर सभी पांडव हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। तब उनकी ऐसी हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता का ये भाव कैसा है और तुम सब इतनी दुविधा में क्यों हो। अगर कोई चिंता है तो मुझे बताओ, मैं उसको अवश्य ही दूर कर दूंगा। इस बात को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, हे माधव, हमारी शंका वन में देखे गए उन दृश्यों को लेकर है जिनकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सब एक एक करके मुझे बताओ कि तुमने वन में क्या क्या देखा। तब सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, आपके कहे अनुसार हम सब वन में गए और हमने अलग अलग दिशाओं में भ्रमण किया। तब मैंने एक ऐसे हाथी को देखा किसकी 2 सूंड थी। अब आप ही बताइए कि किसी हाथी की 2 सूंड कैसे हो सकती है। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, तुमने वन में क्या देखा। तब अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पक्षी को देखा जिसके पग पर तो वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वो एक मरे हुए व्यक्ति का मांस खा रहा था। अब आप ही बताइए इसका क्या अर्थ हो सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण भीम से पूछते हैं कि उन्होंने वन में क्या देखा। तब भीम बताते हैं कि उन्होंने एक गाय को देखा जिसने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से खून आने लगा। अब आप ही बताइए माधव, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि उन्होंने वन में क्या देखा। तब सहदेव बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कुओं को देखा, परंतु उनमें से बीच वाला कुआं ही खाली था, जबकि वो उन सब में सबसे गहरा था। उसके बाद श्री कृष्ण नकुल से पूछते हैं कि उन्होंने वन में क्या देखा। तब नकुल कहते हैं कि वन में मैंने देखा कि चट्टान से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा था और वो बड़े बड़े पत्थरों और बड़ी बड़ी चट्टानों के टकराने से भी नहीं रुक रहा था, परंतु वो पत्थर एक छोटे से पौधे के टकराने से ही रुक गया। सभी पांडवों की बात सुनकर श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जैसा कि तुमने वन में एक ऐसे हाथी को देखा किसकी 2 सूंड थी, इसका मतलब यह है कि आने वाले युग में ऐसे व्यक्ति ही राज करेंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जिनके मन में कुछ और होगा और जुबान पर कुछ और होगा। वो शोषण करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे और वो अपने हित की बातें ही सोचेंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसा कि तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पग पर तो वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं और वो एक मरे हुए व्यक्ति का मांस खा रहा था, तो इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान होंगे, वास्तव में उनका आचरण राक्षस के जैसा होगा। वो ये सोचेंगे कि कब किसी की मृत्यु हो और वो उनकी संपत्ति को हड़प सके। वास्तव में वो लोग लालची स्वभाव के होंगे। उसके बाद श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि हे भीम, जैसा कि तुमने वन में एक गाय को देखा, इसने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से खून आने लगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगले युग में माता पिता अपने बच्चे से इतना प्रेम करेंगे कि उसका भविष्य खत्म हो जाएगा और उसकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा। उनके बच्चे कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे। उसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं कि हे सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा कि बहुत सारे कुओं में केवल बीच वाला कुआं ही खाली था, जबकि वो सबसे अधिक गहरा था। इसका तात्पर्य है कि आने वाले युग में जो अमीर व्यक्ति होगा वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब व्यक्ति होगा वो और गरीब होता जाएगा। आमिर व्यक्ति शादी विवाह में हो बहुत अधिक खर्च करेगा, परंतु किसी गरीब की मदद नहीं करेगा और वो केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं, हे नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि चट्टान से एक बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा था और वो बड़े बड़े पत्थरों और बड़ी बड़ी चट्टानों के टकराने से भी नहीं रुक रहा था, परंतु वो पत्थर एक छोटे से पौधे के टकराने से ही रुक गया। इसका तात्पर्य यह है कि
आने वाले युग में मनुष्य के जीवन की नैया उसी पत्थर की तरह होगी। उसे धन दौलत और माया जैसी चट्टानें भी नहीं रोक सकती, परंतु ईश्वर की भक्ति रूपी एक छोटे से पौधे से ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।